हम ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद कर सकते हैं। अब अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में स्टार्ट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। अब हम कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आई साइट भी स्ट्रांग होती है। आंखें बंद कर लेंगे और आंखों के ऊपर हाथों को रखेंगे पहले, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर, हाथों पर, कमर पर। नमस्कार। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। चलिए आज हम डीप इनहेल डीप एक्सहेल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम पेट से, फिर चेस्ट से, फिर शोल्डर से इनहेल करके सिर्फ होल्ड करेंगे। चलिए रिलैक्स हो जाइए। पहले कोशिश करिएगा हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे ही रखें, यहाँ पे जहां बिंदी टीका लगाते हैं। चलिए आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और पेट से पेट को फुलाएंगे, फिर रुक जाएंगे। बस होल्ड एज मच एज यू कैन। सीधा बैठ जाएं। बस लंबा गहरा सांस इनहेल करें, होल्ड, आराम आराम से एक्सहेल। पेट को पिचकाएं, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे और रुक जाएं। बस होल्ड, एक्सहेल एंड होल्ड। कंटिन्यूशन में हम एक लंबा गहरा सांस भरेंगे,
पेट को फुलाएंगे, रुक जाएंगे, होल्ड। ये हमारे पेट के लिए, हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए, हमारे लोअर लिम्स के लिए बहुत अच्छी वो है। होल्ड करेंगे इनहेल करके, आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। पेट को पिचकाएंगे, होल्ड। अभी आप रिलैक्स करना चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं, नहीं तो हम थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं, थर्ड राउंड करने जा रहे हैं फ्रॉम स्टमक। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। एक्सहेल, होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अब हम सेकंड स्टेज फ्रॉम हम जो करेंगे उसमें हम अपनी चेस्ट को आगे की ओर लेके मूव करेंगे, हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, पेट वहीं रहेगा, पेट को फुलाएंगे नहीं, सिर्फ चेस्ट की मूवमेंट है। इनहेल, होल्ड। गर्दन आगे की तरफ नहीं जाएगी, पीछे जा सकती। एक्सहेल एंड रिलैक्स। चलिए सेकंड राउंड करने जा रहे हैं हम। शोल्डर, चेस्ट, चेस्ट से आराम आराम से इनहेल और लंग्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे और होल्ड करेंगे। इनहेल, होल्ड। एक्सहेल एंड रिलैक्स। अभी एक बार और करेंगे। पूरा दिन हम जो ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है, हमें ध्यान नहीं रहता हम कितनी बारी इनहेल कर रहे हैं, कितनी बारी एक्सहेल। सिर्फ योगा के टाइम पे ही हम इस पे फोकस लाते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले आप ये तीनों स्टेजेस कर सकते हैं। पेट वाली जब आप एम्प्टी स्टमक हो तभी कर सकते हैं। चलिए थर्ड राउंड ऑफ चेस्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, होल्ड करिए, पेट वहीं रहेगा, पेट को नहीं फुलाना। एक्सहेल एंड रिलैक्स।
अब हम थर्ड स्टेज करेंगे, डीप इनहेल फ्रॉम शोल्डर्स। अपने सर्वाइकल रीजन को एक्टिवेट करना है हमें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और पेट वहीं रहेगा, चेस्ट वहीं रहेगी, सिर्फ शोल्डर्स को ऊपर ले जाएंगे और होल्ड करेंगे। स्टार्ट। इनहेल, शोल्डर्स को ऊपर ले जा करके होल्ड करें। एक्सेल। दो बार और करेंगे अभी। सेकेंड राउंड करेंगे। स्टार्ट। इनहेल करते जाएं, शोल्डर्स को ऊपर उठाते जाएं, फिर रुक जाएं। गर्दन पीछे आ सकती है, आगे नहीं आ सकती। एक्सेल, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। लास्ट राउंड, ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। आराम आराम से इनहेल करें, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके आराम आराम से इनहेल करेंगे, आराम आराम से एक्सेल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, रिलैक्सेशन तभी आ सकती है। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति के बाद हम वेरिएशंस करेंगे, फिर हम एंड ऑफ दिस सेशन हम आईज के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स शेयर करेंगे कि कैसे अपनी आईज का ध्यान रखा जाए। चलिए, कपालभाति प्राणायाम में हमें दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, उप ज्ञान मुद्रा ऊपर की ओर ऐसे रख के घुटनों पर, घुटनों को पकड़ सकते हैं, शरीर हिलना भी नहीं चाहिए। एक्सहेल करेंगे, झटके से सांस को बाहर निकालेंगे, वेरी वेरी स्लोली 60 स्ट्रोक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एम्प्टी स्टमक होता है। दूसरा, इसको आप सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेल नहीं करेंगे। इनहेलिंग पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट। 60 स्ट्रोक्स करेंगे हम। एक्सक्यूज मी।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे। दोनों नासिकाओं से एक्सेल करें और होल्ड करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, तीनों बंद लगाएं बाह्य कुंभक में। होल्ड करें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। स्लोली रिलैक्स। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। सेकंड राउंड में हम 120 स्ट्रोक्स एक्सेल करेंगे। इनहेल पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। और हम स्पीड को थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे। 120 स्ट्रोक्स करेंगे हम। आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान जरूर लगाया करें। चलिए सेकंड राउंड स्टार्ट करने लगे हैं। चलिए 120 स्ट्रोक्स के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉरी।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे। हाइयत कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, वेरी वेरी स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। कमर को स्ट्रेट रखना है। कमर बेंड फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। होल्ड करें। पेट को दबाएं। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। बॉडी अगर स्टिफ है तो थोड़ा सा हिला लें। अभी हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। उसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। ठीक है। यू कैन डू इट एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है। 240 स्ट्रोक्स करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। जितने भी, अगर बीच में आप लैप्स हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा रिकंटिन्यू कर लीजिएगा। रिलैक्स करिए। चलिए हम कपालभाति का थर्ड राउंड करने जा रहे हैं। सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देना है और अपने आज्ञा चक्र पे। बस आंखें बंद कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेल 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 एक्सेल। डोंट इनहेल। इनहेल नहीं करना। इसका मेन मूल मंत्रा इज जस्ट डोंट फोकस ऑन इनहेलिंग। वो शरीर अपने आप कर लेगा, आपको नहीं करना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या अपने घुटनों को पकड़ लें, सीधा बैठे और स्टार्ट करें।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए दोनों नासिकाओं से। बाह्य कुंभक लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। पाँव को खोल सकते हैं। ऊपर नीचे हिला सकते हैं पाँव को। चलिए, अब हम अब हमने कपालभाति किया था फॉर द इनलाइटमेंट ऑफ आवर माइंड, आवर ब्रेन, एंड अपने लंग्स को हमने एक्सपैंड किया इसमें। जब आप कपालभाति करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है। हमारे शरीर का दुश्मन है म्यूकस। म्यूकस हमारे शरीर में बहुत बनता है, बलगम। तो द बेसिक रूल ऑफ डूइंग योगा एंड गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट इज, सबसे पहले आप जल नीति करें। जल नीति नहीं तो स्टीम या कोई ऑयल या कुछ चीज आप अपने नॉस्ट्रल्स में डालें। उससे आपको नासिकाओं में तो फायदा होएगा ही, प्लस आईज में भी बेनिफिट होता है उसमें। आईज में, बालों में, जब आप जल नीति करते हैं, बादाम रोगन नॉस्ट्रल्स में डालेंगे या सरसों का तेल, उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं शरीर पर। चलिए हम भस्त्रिका करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से इन दोनों फिंगर्स से, जो हमारी वाटर वाली, पानी वाली, और पृथ्वी फिंगर जो है, जो हमारी रिंग फिंगर है, इससे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल से करेंगे। इनहेल, लेफ्ट को बंद रखेंगे, राइट से इनहेल करिए आराम आराम से। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे आंतरिक कुंभक में। होल्ड, बूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करेंगे।
अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। नहीं तो आप लेफ्ट हैंड जो राइट से नहीं कर पा रहे वो लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं। राइट हैंड से राइट थंब से हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया। लेफ्ट से सेम फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। फिर इनहेल करके लेफ्ट से इनहेल करके आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर राइट से सांस को बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लगाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे आराम आराम से। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अभी हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे, आप तब तक रिलैक्स करिए। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज है। इसमें सेम हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस बाहर निकाल, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से बाहर निकालेंगे। ऐसे हम 5 बार करेंगे, 5 टाइम्स। ठीक है, आप कोई टाल या कोई चीज हैंकी रख सकते हैं। 5 सांस। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके फोर्सफुली एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट को बंद रखिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। 3 बार और करिए। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अभी हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। 3 वेरिएशंस ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी एट कोविड-19 के टाइम। ये इसलिए फेमस हुई थी क्योंकि इसमें हम अपने शरीर में तीनों, जो हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, इन तीनों को ये नियंत्रण में ले आता। ठीक है, हम जो त्रिफला भी लेते हैं उसमें भी हम यही सेम चीज करते हैं। हम जब अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो हमारी बॉडी में तीनों रोग
एक स्टेबिलिटी पे आ जाते, कम हो जाते हैं। अब इसमें हम पहले अपर है, फिर मिडल है, फिर लोअर है, तीन स्टेजेस में। ठीक है, जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, और एक्सहेल करेंगे मुट्ठी खोल लेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, जितना आप कर पाए आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब इसको आप थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते, इसको सिर्फ अर्ली इन द मॉर्निंग ही कर सकते हैं जब योगा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा पर्पस है कि हम अपने शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालें फोर्सफुली, और उस ऑक्सीजन को उस जगह पे स्थान दे दें। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे एक एक सेल्स के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। उनको नियंत्रण में लाने के लिए दिस इज द बेस्ट टू डू। रिलैक्स करिए, आंखें बंद करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। चलिए, अब हम सेकेंड स्टेज करने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका की। जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद, जब खोलेंगे मुट्ठी खोलेंगे तो मुट्ठी एक्सहेल करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। इसमें हम सेम इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद, एक्सहेल मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस लेके अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। ये हम थ्रू आउट द डे भी करते हैं, लेकिन वो बहुत आराम आराम से करते हैं, शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली करता है। अब हम फोर्सफुली करेंगे। कोई भी चीज योग में हम नॉर्मली फोर्स में नहीं करते, सिर्फ भस्त्रिका में वी यूज लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी गेन मोर एनर्जी। ठीक है, जितना आप देंगे उसका कहीं गुना आपको वापस मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ रहा है, तो इसीलिए में फायदा ही फायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। उप ज्ञान मुद्रा में ऊपर की ओर रखेंगे, सीधा बैठ जाएंगे और सिर्फ रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। ठीक है, दोनों हाथ आराम में रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आंतरिक कुंभक में होल्ड करिए। आराम आराम से स्लोली एक्सहेल करेंगे, वेरी वेरी स्लोली। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। एक्सहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो गया है। अब हम रिलैक्सेशन मोड पे आ जाएंगे। अब हम अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम में भी हम तीनों रोगों को अपने शरीर में कम करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को। वात, पित्त और कफ के बगैर हमारा शरीर नहीं चल सकता। ये तीनों एनर्जियां चाहिए हमें, लेकिन अगर इनका लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में नुकसान करते हैं। मान लीजिए जैसे कफ जो है वो गले से रिलेटेड है, पित्त जो है वो पेट से रिलेटेड है, एंड वात हमारी नर्व से रिलेटेड। तो 80% हमारे शरीर में नर्व्स है। नर्व्स ही नर्व्स का एक पूरा जाल है। तो उनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। और हम इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सिर्फ वात पे नहीं, हम तीनों चीजों पे, तीनों को बैलेंस करें। ठीक है, अब आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, पद्मासन में या सुखपूर्वक आसन में। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे सूक्ष्म क्रिया में। सूक्ष्म क्रिया माने नो नॉइज, आपको नॉइज अपनी भी नहीं आएगी इनहेलिंग, एंड सूक्ष्म क्रिया में ही एक्सहेल करेंगे। देन जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे, ध्यान रखिएगा। सेम हम राइट से करेंगे इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। अलोम विलोम विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, नॉट राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल वेरी स्लोली।
लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे वेरी वेरी स्लोली। जब पूरा एक्सहेल हो गया तो आराम आराम से इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। सेकंड राउंड करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब अभी हमने अनुलोम विलोम किया है, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम भी हमारी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नाड़ी शोधन में हम थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी होल्डिंग की सिर्फ एनर्जी चाहिए, जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, मैं एक राउंड आपको बोल के कराऊंगा, बाकी 2 राउंड आप खुद करेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। ठीक है, 5 के काउंट में इनहेल करना है लेफ्ट से। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale 10 from right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 इनहेल करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी अब exhale 10 from left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब हम सेकंड राउंड करेंगे। ठीक है, इसमें मेरी आप मेरी फिंगर्स को देख करके करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। 3-6-6, फिर 3-6-6, फिर 4-8-8 या 5-10-10। हम 5-10-10 कर रहे हैं। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। बैक में आईज के लिए आप तब तक रिलैक्स करिए, मैं आईज के लिए वो रेडी कर रहा हूँ त्रिफला।
चलिए अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने के लिए जब भी कोई समस्या लगे आपको, तो आप उज्जयी प्राणायाम का साथ लिया करें और अपनी बॉडी को उस लेवल पे ले आया करें, नॉर्मल स्टेट। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, उप ज्ञान मुद्रा में, लाइक दिस। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे। ठीक है। और ओम की ध्वनि, खराटेदार सांस आप एक्सहेल करेंगे अपने मुंह से, आवाज के थ्रू। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए आराम आराम से। दो बार और करेंगे। एक बार और करेंगे। गले को मसाज करेंगे, खूब गहरा आएगा उसको अंदर ले जाएंगे। इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि और जो हमारे जो नर्व्स हैं वो सारी एक्टिवेट होती हैं, और जिसे हम ब्रेन टॉनिक कहते हैं उसका भी हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है उसको, और इमीडिएटली हमारा शरीर एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि आज कल लोगों को बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम है। लाखों रुपए, लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इन सब चीजों से हट के। एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब चीजें, सर दर्द, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ब्राह्मी प्राणायाम का साथ लेना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो थीटा एंड गामा रेस स्टेट में जाता है और काफी लाभ मिलता है हमारे मस्तिष्क को। कैसे करना है आपको? अपने हाथों से, मतलब उंगलियों को फेस के आगे रखना है, अंगूठों से कानों को बंद रखना है। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से और लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, आवाज के थ्रू। मुंह को बंद रखेंगे इसमें। लेट्स स्टार्ट। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे कानों से, हल्का सा। लंबा गहरा सांस इनहेल।
चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है मैं इसको एक बार रील स्टार्ट कर देता हूँ।